आप लोगों की तरफ से एक अक्सर कॉमन सवाल जो मुझे सुनने को मिलता है वो ये कि अमेरिका में जो इलीगल तरीके से लोग मौजूद हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, लाखों करोड़ों में है, वो किस तरह अपना स्टेटस लीगल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ बुनियादी तौर पर 3-4 तरीके ऐसे हैं जो बहुत कॉमनली यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग अपना इलीगल स्टेटस अमेरिका में जो है वो लीगल तरीके में कन्वर्ट करते हैं। इस पर आज मैं बात करना चाहता हूँ। ये एक बुनियादी बेसिक फ्रेमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्वियसली हर केस की अलग अलग उसमें स्पेसिफिक्स और डिटेल्स हो सकती हैं जो आपको किसी इमिग्रेशन अटर्नी या उसकी मज़ीद डिटेल्स पढ़कर आपको फ़ाइल करना होती है। लेकिन बुनियादी तौर पर 4 तरीके ऐसे हैं जो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसके ज़रिए लोग जो यहाँ पर अमेरिका में इलीगल तरीके से मौजूद हैं, जिनका स्टेटस इलीगल है, इलीगल इमिग्रेंट है, वो लीगल अपना स्टेटस यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका तो ये है कि अगर यहाँ पर कोई इलीगल है तो वो अगर किसी यूएस सिटीज़न से शादी कर लेता है, मैरिज के थ्रू वो अपना स्टेटस लीगल कर सकता है। इसमें 2-3 बातें याद रखना ज़रूरी हैं। अमूमन जो यूएस सिटीज़न होता है उसे अपने इमीडिएट रिलेटिव की पिटिशन फाइल करने के लिए, इमीडिएट रिलेटिव से मुराद उनका हस्बैंड या वाइफ या उनका बच्चा या उनके माँ बाप, उनकी कैटेगरी में उनके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वीज़ा होता है। या मीनिंग ये कि अगर कोई यूएस सिटीज़न अपने हस्बैंड वाइफ या बेटा बेटी या माँ बाप को स्पॉन्सर करना चाहे तो वो इमीडिएटली उनको वीज़ा लाइन में लगा दिया जाता है और उन्होंने कोई वेट टाइम नहीं करना पड़ता। तो अगर यहाँ पर कोई ऑलरेडी इलीगल मौजूद है, अनडॉक्यूमेंटेड है, मीनिंग ये कि यहाँ पर इसमें भी 2 कैटेगरीज़ हैं। वो ये बुनियादी तौर पर वो ये कि अगर आप यहाँ पर लीगली आए थे, लेट्स से कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे या किसी और जगह पे आए थे किसी और तरीके से, और आपने ओवर स्टे कर दिया है और आपका स्टे ओवर हो गया और अब आप इलीगल हैं, तो इस केस में बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि वो किसी यूएस सिटीज़न से अगर उनकी शादी हो जाए तो उसके थ्रू वो अपना एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस यूएस में फ़ाइल करते हैं। मीनिंग ये कि उनका जो पुराना स्टेटस होता है उसे एडजस्ट कर दिया जाता है नए स्टेटस में, यानी उसके थ्रू उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाता है क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है यूएस सिटीज़न से। लेकिन ये तो वो तरीका है जिसमें जो इलीगल इमिग्रेंट है वो लीगल तरीके से यूएस में आया हो। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें इनका या तो वो लीगल तरीके से आए ही नहीं होते या उनका स्टेटस जो है वो इतना ज़्यादा ओवर स्टे हो गया है कि उन्हें अब यूएस से बाहर जाना पड़ेगा अपनी पिटिशन को फ़ाइल करने के लिए। उस केस में भी 2-4 चीज़ें हैं। अगेन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक्स हर केस की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक फॉर्म आता है USCIS का I-601 प्रोविजनल वेवर, जिसमें ये आपकी कंडीशन वेव कर दी जाती है। अमूमन अगर कोई इलीगली यहाँ पर मौजूद है उस केस में तो उन्हें यूएस से बाहर जाना पड़ता है और वहाँ जिस कंट्री में वो जाते हैं वहाँ की एम्बेसी में उन्हें इंटरव्यू देना पड़ता है वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ केसेस में उन्हें यूएस की री एंट्री 3 से 10 साल की बैन लगा दी जाती है। तो उस केस में तो वो 10 साल तक 3 से 10 साल तक वो यूएस में आ ही नहीं सकते, भले चाहे वो यूएस सिटीज़न से शादी कर चुके हों। लेकिन इस वेवर के थ्रू, इस कानून के थ्रू कुछ केसेस में केस बाय केस उनको देखकर उनकी ये कंडीशन जो री एंट्री बैन होती है उसको भी वेव कर दिया जाता है। तो ये I-601 पिटिशन है, I-601A, वो लोग फाइल करते हैं और उसके तहत आप इस कैटेगरी में अपना वीज़ा जो है या अपना स्टेटस जो है वो लीगल कर सकते हैं। ये तो है पहली कैटेगरी। अच्छा, एक दूसरी कॉमन कैटेगरी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की अमेरिका में जो इलीगल तरीके से या अनडॉक्यूमेंटेड मौजूद हैं, उन्हें ड्रीमर्स कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में बचपन में आए थे अपने माँ बाप के साथ या किसी भी सेंस में बचपन में आए थे, वो यहाँ पे स्कूलों में पले बड़े हैं और बड़े हुए हैं और उन्हें ड्रीमर्स कहा जाता है। मतलब कहने का मकसद ये है कि वो उन्होंने सब कुछ ऐसा किया है जिस तरह के यहाँ कोई नॉर्मल इंसान पैदा होकर बड़ा होकर करता है। वो उनकी किसी अमल की वजह से अमेरिका में नहीं आए, कोई और उनको लेके आया था और उन्हें ये प्रोविज़न दी गई है ड्रीमर्स एक कानून के तहत कि वो चाहें तो अमेरिका में रह सकते हैं और उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन उनका स्टेटस किसी तरीके से लिम्बो में होता है और ड्रीमर्स को कुछ कवानीन के तहत एम्प्लॉयर्स जो हैं वो स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर वो कहीं जॉब अच्छी लेते हैं और उनका एम्प्लॉयर चाहे तो उनका ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर सकता है। उसमें भी ड्रीमर्स के केस में भी एक और कानून अमेरिका में मौजूद है जिसे लाइफ एक्ट कहा जाता है। ये वो कानून है जिसके तहत अगर कोई ड्रीमर है या अनडॉक्यूमेंटेड है तो उसे या उसकी फैमिली को ये लाइफ एक्ट के थ्रू ये प्रोटेक्शन दी जाती है कि उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर वो इस कानून के तहत ये प्रोटेक्शन लेते हैं कि उन्हें डिपोर्ट ना किया जाए और अगर एम्प्लॉयर के थ्रू वो ग्रीन कार्ड या एक ऐसा करियर पाथ चूज़ करते हैं जिसमें उन्हें एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर दे, तो इस तरीके से भी
बग़ैर डिपोर्टेशन के वो अमेरिका में रहकर अपना स्टेटस जो है चेंज कर सकते हैं, जो इलीगल स्टेटस है उसे लीगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन हर केस की स्पेसिफिक्स अलग हो सकती हैं, इसमें भी आपको किसी लॉयर से बात करनी होगी, लेकिन ये भी एक तरीका है जिसके तहत आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तीसरा एक और आम तरीका जो लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं अगर वो यहाँ पर उनका स्टेटस इलीगल है, वो ये कि लोग यहाँ पर असाइलम फ़ाइल कर देते हैं। असाइलम से मुराद ये है कि वो अमेरिकी हुकूमत को ये बताते हैं कि जिस कंट्री से भी वो आए हैं वो वहाँ पर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर जाना उनकी जान को ख़तरा है। और इसमें बहुत सारे केसेस हैं, रिलीजियस परसिक्यूशन, पॉलिटिकल परसिक्यूशन वगैरह वगैरह। बाज़ औक़ात कंट्रीज़ के हालात या उनके पर्सनल हालात ऐसे होते हैं जिसमें उन्हें ये प्रूव करना होता है असाइलम फ़ाइल करने के बाद कि वो अगर वहाँ पर वापस गए तो उन्हें या उनकी फ़ैमिली को या किसी भी तरीके से जान का ख़तरा है। अगेन हर उसमें भी स्पेसिफ़िक केसेस में उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या बहुत सारा बैकग्राउंड पेश करना होता है कि किस वजह से या क्या वजह है जिसकी वजह से उनको ये ख़तरा है। और उन केसेस में भी लोग अपना जो इलीगल स्टेटस है या जो ओवर स्टे हो चुका है या किसी भी वजह से वो इलीगल हैं, तो वो भी इस राउट के थ्रू भी अपना स्टेटस जो है वो चेंज कर सकते हैं। और एक और वीज़ा जो अमेरिका में जिसे यू वीज़ा कहा जाता है, ये एक स्पेशल कैटेगरी है ऐसे इलीगल्स या अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के लिए जो अमेरिका में किसी क्राइम के विक्टिम बने हों। मीनिंग ये कि अगर यहाँ पर कोई इलीगल इमिग्रेंट है या ओवर स्टे हो चुका है जिसका स्टेटस लीगल नहीं है, अगर वो अमेरिका में किसी क्राइम का विक्टिम बना है, उस पर कोई असॉल्ट हुआ है, उसके साथ कोई रॉबरी हुई है, उसे किसी ने अगवा किया है वगैरह वगैरह, जो कोई भी क्राइम होता है आपके साथ, अगर आप किसी क्राइम के विक्टिम हैं और अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं तो उस सेंस में भी लोगों को एक्सेप्शन दी जाती है और उन्हें ये बेनिफिट दिया जाता है कि इस कोऑपरेशन की बेस पर, क्योंकि आपके साथ ये क्राइम हुआ, आप एक विक्टिम हैं और आपने लॉ के साथ कोऑपरेट किया है, तो ये यू वीज़ा भी बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं जिसमें उन्हें लीगल स्टेटस अमेरिका में दे दिया जाता है इस कैटेगरी के थ्रू। अगेन इसमें भी ये एलिजिबिलिटी की एक लंबी लिस्ट है, कौन कौन से क्राइम हैं जो क्वालिफाई होते हैं या आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें पेश करने होते हैं, आपका आप किस किस्म की आपने इंजरी सफ़र की है या सारा बैकग्राउंड, या ऑब्वियसली आपको अपना भी एक बैकग्राउंड प्रूफ करना होता है जिसमें आपने कोई क्राइम यूएस में नहीं किया या आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें ये एक सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन इवेंचुअली अगर आपका केस क्वालिफाई हो जाता है तो इसमें भी आपको इलीगल जो तरीका अगर आपका स्टेटस है उसमें लीगल कर दिया जाता है। इसके अलावा अमेरिका में वक्तन फ़वक्तन इमिग्रेशन जब डिबेट चलती है तो एक बात को ज़रूर फोकस में लाया जाता है। अक्सर औकात पहले भी अमेरिका में हुआ है कि कुछ केसेस में जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं इन्हें एक ब्लैंकेट एमनेस्टी की भी बातें की जाती हैं। मीनिंग ये कि जो ऑलरेडी यहाँ पर अमेरिका में मौजूद हैं, ऑलरेडी यहाँ की इकॉनमी का हिस्सा हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस या पॉलिसी मेकर्स की तरफ से ये सजेशन आते हैं कि ऐसे लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट नहीं करना चाहिए जिनका केस क्लियर है, जिनका बैकग्राउंड क्लियर है, जो कि लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, और इन्हें एक किस्म की एमनेस्टी दे दी जाए मुख्तलिफ कवानीन के थ्रू। ऐसा करने के लिए कांग्रेस के लॉज या बड़ी बड़ी पॉलिसी चेंजेस दरकार होती हैं। ये सारे पॉलिटिकल मामला बन जाते हैं और जहाँ पर पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पर आपको पता ही है कि मामला कितने स्लो हो जाते हैं। लेकिन ये बातें अक्सर चलती रहती हैं, पिछले ज़मानों में ऐसा हुआ है और आज कल भी जब भी इमिग्रेशन की बात यूएस में होती है तो ये प्रपोज़ल सामने आता है। लेकिन ये कितना इफ़ेक्टिव होगा या कब ये कोई बड़ा ब्लैंकेट प्रपोज़ल सामने आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये कुछ तरीके हैं जो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। Please, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please go ahead and subscribe. That's it. See you next time.